आज का सीधा सवाल, क्या 10 साल, 15 साल और 20 साल तक गाँव गली तक सेवा देने वाली आशा बहनों को सिर्फ प्रोत्साहन राशि के भरोसे छोड़ दिया जाएगा? क्या उनकी मेहनत की कोई कीमत नहीं है? क्या उनका भविष्य सुरक्षित नहीं होना चाहिए? क्योंकि आज हम बात करेंगे 10 साल सेवा पूरी कर चुकी आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नियमितीकरण की मांग को लेकर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में उठी सवाल को लेकर, क्योंकि 3 महीने से भुगतान नहीं मिलने की समस्या पर बिहार में 23 सूत्री मांग को लेकर हुई प्रदर्शन और आंगनबाड़ी दीदी को मिलने वाले स्मार्टफ़ोन वितरण की बड़ी खबर। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हर खबर आपके जीवन से जुड़ी हुई है। अगर आप भी आशा कार्यकर्ता है, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका है या तो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए कर्मी है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर को लेकर। आज देश भर में लाखों आशा कार्यकर्ता एक ही सवाल पूछ रही है। अगर एक सरकारी कर्मचारी 10 साल सेवा करने के बाद प्रमोशन पा सकता है, उसका वेतन बढ़ सकता है, तो उसकी नौकरी अस्थायी क्यों नहीं हो सकती? दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहते कि अगर आशा कार्यकर्ता आज नहीं होती, तो आज हमारे गाँव गलियों में जो बच्चे देख रहे हैं स्वस्थ, वो आज कुपोषण का शिकार हो जाते। क्या आशा बहनों की मेहनत कम है? क्या उनका संघर्ष कम है? क्या उनका योगदान छोटा है? आज ये सवाल सिर्फ गाँव तक ही सीमित नहीं रह गया है, ये सवाल विधानसभा तक भी पहुँच चुका है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में उठी बड़ी सवाल, जो कि मैं आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। वह विधानसभा बजट सत्र के दौरान आशा कार्यकर्ताओं को नियमित करने की मांग जोरदार तरीके से उठाई गई। नालागढ़ से कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह बाबा ने सरकार से सवाल पूछा, क्या 31 दिसंबर 2025 तक कितनी आशा कार्यकर्ताओं ने 10 साल या उससे अधिक सेवा पूरी कर ली है? और क्या सरकार उन्हें नियमित करने के लिए कोई अस्थायी नीति बना रही है? इस सवाल का जवाब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने दिया। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में 7454 आशा कार्यकर्ताओं ने 10 साल या उससे अधिक सेवा पूरी कर ली है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यहाँ पे जो निकल कर आ रही है, वो भी आप यहाँ पे समझिए। सरकार ने साफ कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को नियमित करने के लिए फिलहाल कोई नीति विचारधारा नहीं है। यह वो लाइन जिसे लाखों आशा बहनों के अंदर तक हिला दी है, यानी कि बहुत बड़ी खबर यहाँ पे निकल कर आ रही है। सोचिए, जो 10 साल तक सेवा देने के बाद भी अगर सरकार कहे कि कोई नीति नहीं है, तो फिर उन बहनों को सपना पर क्या गुजरेगा, उनके परिवार पर क्या असर पड़ेंगे, उसका भविष्य पर क्या असर पड़ेंगे। आशा कार्यकर्ताओं की ज़िंदगी आसान नहीं होती है। बहुत लोग समझते हैं कि आशा कार्यकर्ता सिर्फ नाम ही की नौकरी करती है, लेकिन अगर ज़मीनी हकीकत देखा जाए, तो शायद कोई भी या नहीं कहेंगे कि सुबह से लेकर रात तक, धूप हो या बारिश हो, गाँव का रास्ता हो या जंगल का इलाका हो, आशा बहनें हर जगह पहुँचती है। गर्भवती महिलाओं को रजिस्ट्रेशन करवाती है, टीकाकरण करवाती है, नवजात बच्चों को देखभाल करती है, परिवार नियोजन को जानकारी देती है, आयुष्मान कार्ड, आभा कार्ड, पोषण अभियान, संचारी रोग अभियान, दस्तक अभियान, डेंगू, मलेरिया, टीबी जागरूकता, ऐसा कौन सा काम है जो आशा कार्यकर्ता नहीं कर पाती है? लेकिन दुःख की बात यह है कि इतना सब करने के बावजूद भी उसे सम्मानजनक वेतन नहीं मिलता है। मात्र यहाँ पर देखिएगा तो 100 या 200 के लिए घंटों तक मेहनत करना पड़ता है। कई जगह पर आज भी आशा कार्यकर्ता को एक काम के बदले मात्र ₹100, ₹150 या तो ₹200 का इस्तेमाल या प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। कभी समय पर भुगतान आता है, तो कभी महीनों तक नहीं आता है। और जब पैसा नहीं आता, तो सबसे ज़्यादा किस पर असर पड़ता है? तो उनके बच्चों की पढ़ाई पर, घर के खर्च पर, दवा और इलाज पर। लेकिन सरकार को इस आंकड़े को देखते हुए जेबी पर दर्द नहीं दिखता है। बलरामपुर से आई दर्दनाक खबर। यहाँ पर मैं बात करने वाले उत्तर प्रदेश के जिले की, जहाँ पर बताने वाले हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिवपुरा में करीब आशा कार्यकर्ता को पिछले 3 महीने से प्रोत्साहन राशि नहीं मिली। 3 महीने तक भुगतान लंबित रहने के कारण आशा बहनें आर्थिक संकट से गुजर रही थी। दोस्तों, यहाँ पे सोचिए आप खुद, अगर किसी घर में 3 महीने तक सैलरी ना आए, तो क्या हालत होगी? बच्चों का फीस कैसे भरी जाएगी? राशन कैसे आएगा? बिजली बिल कैसे भर पाएँगे? लेकिन इसके बावजूद भी आशा बहन लगातार काम कर रही है। घर-घर जाकर जागरूकता अभियान चला रहे, टीकाकरण करवा रहे, गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुँचा रहे। आशा बहनों का दर्द जो है दोस्तों, यहाँ पे समझना होगा। आशा कार्यकर्ता नीलू, ममता, सुनीता, रितु, रिंकू, नीतू और पूनम सहित कई बहनों ने बताया कि वे लगातार स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं को गाँव-गाँव तक पहुँचा रही है, लेकिन उनका भुगतान समय पर नहीं हो पा रहा है। यह सिर्फ एक जिला की कहानी नहीं है, कई देश में और कई राज्य के अलग-अलग हिस्सों में ये जानकारी अब निकल कर आ रही है कि सभी की आशा कार्यकर्ताओं को 6 महीना, 8 महीना या साल-साल भर का पैसा अभी तक नहीं मिला है। कहीं 2 महीने से रुका हुआ है, तो कहीं साल भर से। तो इसी को लेकर कई जिला संरक्षण इकाई ने आवाज़ उठाई कि आशा संगठन जिला संरक्षक मिथिलेश देवी ने कहा कि लंबे समय तक भुगतान न मिलने से आशा कार्यकर्ताओं को दैनिक खर्च प्रभावित हो रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि आशा बहनों को नियमित और सुनिश्चित रूप से मानदेय दिया जाए।
यह मांग बिल्कुल जायज़ है क्योंकि कोई भी व्यक्ति अनिश्चित आय पर कब तक काम करेगी। बिहार में आशा कार्यकर्ताओं का बड़ा प्रदर्शन। अब बात करते हैं बिहार की। औरंगाबाद से निकल कर आए बिहार की सबसे बड़ी खबर, जहां आशा कार्यकर्ता और आशा फैसिलिटेटर ने 23 सूत्री मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन की। राज्य समान परिषद की बैठक में लिए गए फैसले के बाद आशा संघ ने जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन सिर्फ वेतन का नहीं था, यह सम्मान का प्रदर्शन था, यह हक की लड़ाई का प्रदर्शन करने तो जिला मंत्री शाह, महामंत्री सुधा सुमन और अन्य नेताओं ने किया। क्या है मांग, जो यहाँ पे समझिएगा। मांग पत्र में कई महत्वपूर्ण बातें रखी गई है, जो कि प्रोत्साहन राशि समय पर भुगतान हो, निश्चित मानदेय, अतिरिक्त कार्य का अलग भुगतान, फैसिलिटेटर का उचित सम्मान, कार्यभार कम किया जाए, गाइडलाइन के बाहर काम लेना बंद करे। आशा बहनों को हर विभाग में काम लेना चाहता है, लेकिन जब भुगतान की बात आती है तो फाइल अटक जाती है। लगातार काम बढ़ते जा रहा है, काम का बोझ भी बढ़ रहा है, लेकिन आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि उससे लगातार नए नए काम लिए जा रहे हैं। पहले स्वास्थ्य सेवाएं ली जाती थी, फिर सर्वे, फिर कोरोना ड्यूटी, फिर पोषण अभियान, फिर आयुष्मान कार्ड, फिर आभा ID, लेकिन मेहनताना वही पुरानी। या कहाँ का न्याय है, यहाँ पे समझना चाहिए। अगर गाँव की स्वास्थ्य व्यवस्था आज भी चल रही है तो सबसे बड़ा योगदान हमारी आशा बहनों का ही है। वो सिर्फ कर्मचारी नहीं, वो गांव की स्वास्थ्य की सैनिक भी है। आशा कार्यकर्ता काम बंद कर दे तो गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाएगी। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के लिए बड़ी खबर भी निकल कर आ रही है। बात करते हैं आंगनबाड़ी दीदियों की। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के सीधौ से बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ पर 188 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन वितरण किए गए हैं। यह वितरण पोषण अभियान और उत्तर प्रदेश स्मार्टफोन योजना के तहत दिया गया। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब आंगनबाड़ी सेविकाओं को डिजिटल काम किया जाएगा। स्मार्टफोन से क्या फ़ायदा होगा, तो बच्चों का डेटा ऑनलाइन अपडेट देना पड़ेगा, पोषण ट्रैकिंग आसान होगी, गर्भवती महिलाओं की जानकारी डिजिटल होगी, रिपोर्टिंग तेजी होगी, योजनाओं की मॉनिटरिंग बेहतर होगी। लेकिन यहाँ दोस्तों, यहाँ पर एक और सवाल है, अगर स्मार्टफोन दे सकते हैं, डिजिटल काम करा सकती है, तो क्या आंगनबाड़ी और आशा बहनों को सम्मानजनक वेतन नहीं दे सकती है? सिर्फ तारीफ या अधिकार चाहिए। हाल ही में महिला दिवस पर बड़ी बड़ी बातें हुई, आशा बहनों की तारीफ की गई, उन्हें स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ भी कही गई, लेकिन सिर्फ तारीफ से घर नहीं चलता। क्या समाज के नाम पर खाली भाषण काफ़ी है? नहीं दोस्तों, अब समय आ गया है, सरकार जमीन पर फैसला ले। नियमितीकरण क्यों जरूरी है? अगर 10 साल सेवा पूरी करने वाली आशा कार्यकर्ताओं को नियमित किया जाए तो उनका भविष्य सुरक्षित होगा, उसे सम्मानजनक वेतन मिलेंगे, परिवार आर्थिक में मजबूती आएगी, काम करने का उत्साह बढ़ेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था और मजबूत होगी, आशा बहनों की भावनाएं बढ़ेगी। आशा कार्यकर्ता कहती है, हमने अपनी पूरी जिंदगी सेवा में लगा दी, लेकिन आज भी हमें कर्मचारी का दर्जा नहीं मिल सकी है। यह बात सुनकर सच दिल में बहुत बड़ा दर्द होता है, क्योंकि जो महिला दूसरों के घर को खुशियाँ लाती है, पहुंचाती है, उनके अपने घर में ही संघर्ष करना पड़ता है। सरकार से सबसे बड़ी अपील यहाँ पर मैं बता देना चाहते हैं कि हम इस वीडियो के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अपील करते हैं कि 10 साल सेवा पूरी कर चुकी आशा कार्यकर्ताओं के लिए अस्थायी नीति बनाई जाए, उन्हें नियमित किया जाए, न्यूनतम मजदूरी या वेतन दिया जाए, समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए, सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़ा जाए। दर्शकों से अपील है, दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि आशा कार्यकर्ताओं को उनका हक मिलना चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये आवाज़ सरकार तक पहुंच सके। और कमेंट में जरूर लिखें कि आशा बहनों को नियमित करो। जॉब जन जीतू परिवार की ओर से संदेश। हमारा चैनल हमेशा कर्मचारी, मजदूर, आशा बहनों, आंगनबाड़ी दीदी और युवाओं की आवाज़ उठाता रहेगा। अगर आपके पास भी कोई खबर है या कोई संदेश है या कोई आदेश है या कोई पत्र है या कोई आंदोलन से जुड़ी जानकारी है तो हमें ज़रूर भेजिए। हम आपकी आवाज़ को लाखों लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर यही थी कि 10 साल सेवा पूरी कर चुकी आशा कार्यकर्ताओं को नियमितीकरण की मांग तेज हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में सवाल उठ चुके हैं, बिहार में प्रदर्शन शुरू है, उत्तर प्रदेश में भुगतान को लेकर नाराजगी है। अब देखना यह होगा कि सरकार कब तक इन बहनों की आवाज़ सुनती है, क्योंकि अब सवाल है सिर्फ वेतन का नहीं, सम्मान का, अधिकार का, भविष्य का। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल पहले जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैंने सारा जानकारी, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दे दिया। फिर भी कोई जानकारी छूट गई, बोलने में मिस्टेक हो गई या तो कोई गलती हो गई तो आप अपना छोटा भाई के भी क्षमा कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह से नई खबर, नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।